Hi guys, welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। गाइस ये मूवी एक्सप्लेनेशन मेरे एक दोस्त की फरमाइश पर है। सो गाइस इस वीडियो में मैं एक इंडियन ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी अंधाधुन को एक्सप्लेन करूंगी। अंधाधुन के डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन। अंधाधुन के मेन लीड रोल हैं आयुष्मान खुराना और तब्बू। अंधाधुन की मकबूल कामयाबी के बाद ये मूवी तेलुगु जबान में भी बनाई जा रही है। अंधाधुन रिलीज हुई अक्टूबर 5, 2018 में। IMDb पर अंधाधुन को मिले हैं 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर अंधाधुन 100% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 91%। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक अमेजिंग पियानो आर्टिस्ट आकाश सिराफ। आकाश बिल्कुल अकेले रहता था पुणे में और आकाश ने झूठ कहा था लोगों से कि वो देख नहीं सकता। इसके पीछे ये वजह थी कि आकाश अपने पियानो के बजाने के स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता था बजाय अपनी सही आई साइट के होने से। एक दिन आकाश रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसे एक यंग वुमेन सोफी अपनी बाइक से हिट कर देती है। सोफी इस बात पर बहुत शर्मिंदा थी और वो आकाश की अच्छी दोस्त बन जाती है। सोफी आकाश की टैलेंट से बहुत इम्प्रेस थी। इसी बात के बिना पर वो आकाश को अपने फादर के रेस्टोरेंट पे पियानो सर्विस पर जॉब दे देती है। आकाश और सोफी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगे थे और उनका रिलेशनशिप बहुत डीप होता जा रहा था। एक दिन रेस्टोरेंट के अंदर आकाश को एक रिटायर्ड फिल्म एक्टर प्रमोद सिन्हा मिलता है। प्रमोद सिन्हा आकाश के टैलेंट से इम्प्रेस होकर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपने अपार्टमेंट प्राइवेट कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे आकाश पहुंचता है प्रमोद सिन्हा के फ्लैट पर। डोरबेल बजाने पर प्रमोद सिन्हा की वाइफ सिमी सिन्हा दरवाजा खोलती है। सिमी मुतमईन हो जाती है कि आकाश की बिनाई चली गई है और वो आकाश को पियानो बजाने के लिए कहती है। अचानक आकाश देखता है प्रमोद सिन्हा की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है, लेकिन आकाश नॉर्मली अपना पियानो बजाने में ध्यान देता है। आकाश सिमी से वॉशरूम जाने का तकाजा करता है। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद आकाश देखता है सिमी के बॉयफ्रेंड मनोहर छुपा होता है। लेटर सिमी और मनोहर डेड बॉडी को एक सूटकेस में बंद करते हैं और सारा फर्श साफ करते हैं। नेक्स्ट डे आकाश जाता है पुलिस स्टेशन प्रमोद सिन्हा के मर्डर के सिलसिले में, लेकिन आकाश को वहां मालूम चलता है कि मनोहर एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है। मनोहर को आकाश पर शक हो रहा था और वो आकाश को अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकाता है। प्रमोद सिन्हा के फ्यूनरल पर सिमी की नेबर मिसेस डिसूजा मनोहर के जूनियर को स्टेटमेंट देती हैं कि प्रमोद सिन्हा के मर्डर वाले दिन एक तीसरा आदमी फ्लैट में आया था। उसके बाद पियानो आर्टिस्ट आया था। सिमी को लगता है कि मिसेस डिसूजा उसके लिए खतरे से कम नहीं। इसी वजह से सिमी उनको कॉरिडोर की बैल्कनी से नीचे धक्का दे देती है। उसी दिन आकाश सिमी के फ्लैट प्रमोद सिन्हा की बेटी दानी को पियानो ट्यूशंस देने आता है और आकाश के सब मनाजर देख लेता है, लेकिन आकाश नॉर्मल बिहेव करता है। सिमी को अब आकाश के बिनाई ना होने पर शक हो रहा होता है। सिमी जाती है आकाश से मिलने उसके घर और उसका इरादा था आकाश की चोरी पकड़ने का। सिमी आकाश को प्रसाद देती है और आकाश की कॉफी के अंदर जहर डाल देती है। आकाश बातों बातों में कॉफी का कप गिरा देता है और सिमी का शक यकीन में बदल जाता है। सिमी अपनी गन आकाश पर पॉइंट करती है और आकाश को फोर्स करती है सारा सच बताने के लिए। आकाश सिमी से वादा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन आकाश अचानक पैरालाइज्ड हो जाता है। सिमी ने प्रसाद में ड्रग मिलाई थी जिसकी वजह से आकाश पैरालाइज्ड हो जाता है। इस ड्रग की वजह से आकाश की बिनाई रियल में मुकम्मल तौर पर चली जाती है। आकाश के नेबर में एक बच्चा होता है बंदू। बंदू ने आकाश की वीडियो रिकॉर्ड की होती है जिसमें ये सच जाहिर हो रहा था कि आकाश नाबीना नहीं है। उसी दिन सोफी आकाश के घर आती है। बंदू ये वीडियो सोफी को दिखा देता है। सोफी गुस्से में आकाश के घर जाती है। वहाँ सिमी ने ऐसा मनाजिर तैयार किया होता है जैसे सिमी और आकाश के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है। ये देखकर सोफी का दिल टूट जाता है और वो आकाश से ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट डे मनोहर आकाश को मारने के लिए उसके घर आता है, लेकिन आकाश बहुत स्ट्रगल करता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते आकाश एक टेलीफोन पोल से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है।
जब आकाश की आँख खुलती है वो एक इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्लिनिक में होता है। इस क्लिनिक के डॉक्टर का नाम डॉक्टर स्वामी होता है। इस काम में डॉक्टर स्वामी के 2 असिस्टेंट्स होते हैं, मुरली और सखू। ये तीनों आकाश की किडनीज निकाल ही रहे होते हैं। आकाश इन्हें 1 करोड़ कमाने का प्लान बताता है। आकाश के प्लान के मुताबिक आकाश सिमी के घर धानी से मिलने के लिए जाता है। जब सिमी आकाश को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है, रास्ते में मुरली और सखू सिमी को किडनैप कर लेते हैं और ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जैसे सिमी ने सुसाइड कमिट की हो। और दूसरी जगह ये सब मनोहर को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि अगर उसने 1 करोड़ नहीं दिए तो वो प्रमोद सिन्हा वाला केस और सिमी और मनोहर के अफेयर के बारे में मीडिया को बता देंगे। लेकिन मुरली और सखू आकाश को धोखा दे देते हैं खुद सारे पैसे लेने के चक्कर में और आकाश को सिमी के साथ बांध देते हैं। मनोहर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पैसे लेकर आता है, लेकिन वो मुरली को पकड़ लेता है और उसे पीछे से नेक पर शूट करता है। सखू डर जाती है, इसी वजह से वो बिल्डिंग का पावर सप्लाई बंद कर देती है और मनोहर बिल्डिंग के एलिवेटर में फंस जाता है। मनोहर एलिवेटर के डोर पर शूट करता है, लेकिन बदकिस्मती से बुलेट मनोहर को लग जाती है और मनोहर इंजर्ड हो जाता है। सखू मुरली को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन उसी मौके पर मुरली की मौत वाक़ई हो जाती है। सखू जब वो 1 करोड़ रुपए देखती है, वो सिर्फ एक छल था। उसी वक्त सिमी आकाश की हेल्प करती है आकाश को आज़ाद करने के लिए और आकाश सिमी की आंखों से पट्टी निकाल देता है। सिमी आकाश को मिसगाइड करती है और खुद को आज़ाद करके आकाश पर अटैक कर देती है। उसी मोमेंट में डॉक्टर स्वामी रूम में आते हैं। सिमी उन पर भी अटैक कर देती है, लेकिन आकाश डॉक्टर स्वामी को सेव करता है और ये दोनों सिमी को एनेस्थीसिया दे देते हैं। ये दोनों सिमी को डिक्की में बंद कर देते हैं और रास्ते में डॉक्टर स्वामी आकाश को बताते हैं कि सिमी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और उसके अरब क्लाइंट को इसी ब्लड ग्रुप का लिवर चाहिए और अगर ट्रांसप्लांट कामयाब रहा तो डॉक्टर स्वामी को $1 मिलियन मिलेंगे और जो ऑर्गन बच जाएंगे वो ब्लैक मार्केट में बिक जाएंगे। डॉक्टर स्वामी आकाश को ऑफर करता है कि वो आकाश को 1 करोड़ रुपए देगा और सिमी का कॉर्निया आकाश के काम आ सकता है। 2 साल बाद क्रैकोव में सोफी आकाश को एक नाइट क्लब में ढूंढ लेती है और आकाश अभी भी देख नहीं सकता था। आकाश सारी कहानी सोफी को बताता है जो उसके साथ माजी में हुआ। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। स्वामी के बताए हुए प्लान से आकाश मना कर देता है और डिसाइड करता है कि वो सिमी को पुलिस के हवाले कर देगा। स्वामी आकाश को इस बात पर मना रहा था क्योंकि स्वामी अपने हाथों से पैसा नहीं गंवाना चाहता था। ये दोनों इस बात पर बहस ही कर रहे होते हैं। सिमी होश में आ जाती है। स्वामी जाता है सिमी को वापस एनेस्थीसिया देने के लिए, लेकिन वो बहुत बुरी तरह सिमी के हाथों अटैक होता है। सिमी आकाश के साथ कार ड्राइव कर रही होती है। आकाश को ऐसा महसूस होता है कि डॉक्टर स्वामी अभी भी आकाश के साथ है। आकाश मुस्तकिल इस प्लान से डिनाई कर रहा था और सिमी को इस प्लान के बारे में पता चल गया था। सिमी को बहुत गुस्सा आ रहा था इस प्लान पर और वो आकाश को कार से उतार देती है। थोड़ा ही आगे जाकर सिमी कार मोड़ती है और आकाश की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन अचानक एक खरगोश सिमी की कार के फ्रंट मिरर पर जंप करता है और सिमी की कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। सिमी उस कार क्रैश में मर जाती है। आकाश इंडिया से लंदन शिफ्ट हो जाता है अपने किसी फ्रेंड की मदद से। लेटर आकाश की ये कहानी सुनने के बाद सोफी आकाश से कहती है कि उसे डॉक्टर स्वामी को ऑफर मान लेना चाहिए था, जिसके बिना पर उसकी आईसाइट वापस आ सकती थी और साथ ही साथ आकाश को उसके हिस्से के पैसे भी मिल जाते। लेकिन आकाश वहां से चुपचाप चला जाता है। लेटर आकाश अचानक से रास्ते में पड़े हुए केन को अपनी छड़ी से हटाता है और आकाश की आईसाइट पर शक पैदा कर देता है। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। गाइज, मैं अंधाधुन की उलझी हुई एंडिंग को समझाती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था अंधाधुन की एंडिंग में। आकाश एक सही बंदा नहीं था क्योंकि वो लोगों का फायदा उठा रहा था नाबीना बनकर, जैसे कि रेंट का कम होना, ज्यादा से ज्यादा टिप मिलना और लोगों की सिंपैथी भी मिलना। लेकिन आकाश अपने रास्ते पर चल रहा था और बदकिस्मती से वो अपनी ही गलती में फंस गया। इसी गलती के नतीजे में आकाश की आईसाइट उससे छीन ली जाती है। अंधाधुन में सिमी का कैरेक्टर एक शैतान सिफत इंसान का है और वो खुद को बचाने के सिलसिले में किसी भी इंसान का मर्डर कर सकती थी।
सिमी ने अपने ही हस्बैंड का खून किया अपने अफेयर के चक्कर में, लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी नहीं था और वो जरा सी भी शर्मिंदा नहीं थी अपनी नेबर का मर्डर करके। सिमी आकाश को भी लगभग मार ही चुकी थी और उसने डॉक्टर स्वामी को भी मौत के घाट उतार दिया था। सिमी की जाहिरी मौत। पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक सिमी ने सुसाइड कमिट की थी। इसी बात पर मीडिया को एक सॉलिड स्टोरी मिल जाएगी सिमी के ऊपर लिखने पर, तभी कोई भी सिमी की मौत का राज नहीं जान पाएगा। इवन अगर मनोहर भी जिंदा होगा तो वो खुश ही होगा ये जानकर के सिमी गायब हो गई है। डॉक्टर स्वामी का प्रपोजल। आकाश ने डॉक्टर स्वामी की जान बचाई थी। इसी वजह से डॉक्टर स्वामी ने आकाश को 2 ऑप्शंस दिए थे। पहला, आकाश स्वामी के इस प्लान में शामिल हो जाए, अपनी आईसाइट वापस हासिल करे, अपने हिस्से के पैसे ले और अब्रॉड जाकर एक हैप्पी न्यू लाइफ शुरू करे। दूसरा, आकाश किसी बस स्टॉप पर उतर जाए और अपने घर वापस चला जाए और वापस एक गरीबी की जिंदगी गुजारे एक नाबीना की सूरत में। लास्ट सीन, केन। अंधाधुन के एंड सीन में रियली इस केन ने बहुत मदद की है अंधाधुन की एंडिंग को भापने में। आकाश को इसकी आईसाइट वापस चाहिए थी और इस बात के लिए उसको एक डोनर और एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन आकाश के पास इतने पैसे कहाँ थे सर्जरी करवाने के लिए, और डोनर भी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ आकाश पर एक लेडी लक ने हिट किया और उसकी आईसाइट वापस आ गई। आकाश को सोफी से इस मालूमात को छुपाने की एक्चुअल रीज़न नहीं था, लेकिन आकाश ने सोफी को एक्चुअल कार में जो डिसाइड हुआ था वो नहीं बताया था। आकाश ने डॉक्टर स्वामी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। अंधाधुन मूवी के इस सीन ने एक ऐसा प्रूफ दिया है कि आकाश ने डॉक्टर स्वामी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और सिमी का लिवर ट्रांसप्लांट करने का सोच लिया था। हमें अंधाधुन में ये सीन दिखाया जाता है 2 साल पहले। पहली फ्रेम में कार अपने रास्ते पर चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती। इसका मतलब आकाश ने स्वामी की बात मान ली होती है और वो दोनों अपना काम अंजाम देने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन 2 साल बाद दूसरी फ्रेम में आकाश के मुताबिक जो कहानी आकाश ने सोफी को बताई थी उसके अंदर कार स्टॉप हो गई थी और आकाश ने डॉक्टर स्वामी के ऑफर से मना कर दिया था। अंधाधुन एंडिंग एक्सप्लेन्ड। जब कार रुकती है, आकाश के मुताबिक सिमी ने डॉक्टर स्वामी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। हकीकत में आकाश और स्वामी की कार रोड पर रुकी ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि कोई डेथ नहीं हुई थी डॉक्टर की, कोई खरगोश नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही कोई धमाका हुआ था। ये सब बातें आकाश की एक फेक स्टोरी का हिस्सा थी जो वो सोफी को बता रहा था। आकाश ने जो सिमी के साथ किया वो एक क्राइम था और इस क्राइम को छुपाने के लिए उसे नाबीना बनने का ड्रामा करना पड़ रहा था। आकाश की छड़ी पर एक खरगोश बना हुआ था। मेरा मानना है कि इस खरगोश के बिना पर आकाश ने अपने क्राइम को छुपाने के लिए लास्ट में खरगोश वाला एंगल शामिल किया। इस मूवी में आकाश का करैक्टर ऐसा था, आकाश की जिंदगी में कोई नहीं था। फिर किस फ्रेंड ने आकाश की हेल्प की जबकि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था। इस बात को ये सीन प्रूव करता है। हॉस्पिटल के अंदर सकू आकाश से उसकी फैमिली और फ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर आकाश का कहना था कि उसका कोई नहीं है। हम ऑडियंस का भी मानना था सोफी की तरह कि आकाश को डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन आकाश ने स्वामी की ऑफर मान ली थी, अपनी आईसाइट वापस पा ली थी और आकाश को उसके हिस्से के पैसे भी मिल गए थे और आखिरकार वो लंदन शिफ्ट हो गया था और लास्ट में आकाश के पास अब सिमी की आंखें भी थीं। गाइस, ये रही अंधाधुन की एंडिंग की वजाहत। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एंडिंग समझ आ गई होगी और अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।